हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव और गैस के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ठोसों के बारे में। तो हमको मालूम है ठोसों की प्रकृति क्या होती है, ठोसों की सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो ठोसों के सामान्य लक्षण, नंबर 1, इनका आयतन व आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, नियत होता है। और इनका द्रव्यमान भी इनका नियत होता है। ठोसों के बीच में अंतराआण्विक दूरी होती है, वो कम होती है। यानी आपके सॉलिड इस टाइप के क्रिस्टल होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं। जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो उनके बीच मॉलिक्यूल की दूरी बहुत कम होती है। इस तरीके से आपको एक पैटर्न मिलता है, दूरी बहुत कम होती है। नंबर 3, जब दूरी कम होती है, पास पास आते हैं, तो इनके बीच में अंतराआण्विक बल जो होते हैं, अंतराआण्विक बल प्रबल होते हैं, अधिक होते हैं। ज्यादा पार्टिकल पास पास आएंगे उतना ही इसमें आप फोर्स लगाएंगे। 4th पॉइंट होता है, तो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, ठोस के अवयवी कणों की एक नियत व्यवस्था होती है। यानी इनकी पोजीशन उसमें फिक्स रहती है। 5th पॉइंट, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य क्या मतलब, अगर इन्हें हम दबाएंगे तो इनको हम दबा नहीं सकते हैं, और ये कठोर होते हैं। अब हमारा ये हमने क्लास 9th में यहां तक पढ़ लिया है, लेकिन अवयवी कणों की स्थिति के अकॉर्डिंग इन ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। नियमित का मतलब जो पार्टिकल का ट्रेंड है, जैसे आपका बेंजीन रिंग में, आप बेंजीन रिंग में या आप आइस का स्ट्रक्चर लेते हो, और सिलिका होता है आपका SiO2, SiO4। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका सिलिकॉन है, इसका सबसे लार्ज मॉलिक्यूल होता है। सिलिकॉन के अंदर ऑक्सीजन और इससे फिर सिलिकॉन, और सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन से भी ऑक्सीजन। इस तरीके से इसका बहुत लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इस तरीके से इसका लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो इसमें जो सिलिकॉन का पार्टिकल है ऑक्सीजन का, एक अल्टरनेटिव फॉर्म में, आपको मालूम है कि एक सिलिकॉन के बाद एक ऑक्सीजन आना है, यानी कोई भी 2 सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसके बाद में इनकी जो सिमेट्री है वो फिक्स है। ये क्रिस्टलीय कणों की व्यवस्था होती है। अब इनको दूसरा पॉइंट होता है, इनकी व्यवस्था जो होती है वो दीर्घ परासी होती है।
दीर्घपरासी का मीन्स क्या होता है, यानी जो एलिमेंट का जो सीक्वेंस है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म में है, एक के बाद एक का क्रम है, वो बहुत लंबा चलता है, यानी बहुत दूर चल जाता है। इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं, और ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति बोले तो विषमदैशिक प्रकृति का मीन्स क्या होता है? विषमदैशिक प्रकृति का मतलब होता है कि इन पार्टिकलों के फिजिकल भौतिक गुण अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम इस पॉइंट पर इसके भौतिक गुणों के टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, तो यहां पर ये सिलिकॉन की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर हम इसके फिजिकल पॉइंट यहां पर शो करेंगे तो ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी इनकी अलग अलग डायरेक्शन में इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, है ना। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इनका पॉइंट है ये तेज धार वाले औजार से, जैसे चाकू से काटने पर इनकी दो चिकनी सतहें, सपाट सतहें आपको मिलती हैं, और इन्हें हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में था। अब आते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? ये आपके क्रिस्टलीय ठोस हो गए, है ना। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे हो जाएंगे? उनका ये अपोजिट हो जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? जो अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती। इनके पार्टिकल हैं वो एक रेगुलर ट्रेंड में नहीं आते। यानी आप इस तरीके से अगर कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कोई एक मॉलिक्यूल है ना, जैसे हमने एक सर्कल ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया, एक सर्कल ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया, एक फिर यहां से रेक्टेंगल आ गया, फिर दूसरा सर्कल आ गया, फिर दूसरा सर्कल आ गया, फिर एक रेक्टेंगल आ गया, है ना। इस तरीके से इनकी जो व्यवस्था होती है वो एक नियमित नहीं होती, और इनको हम लघुपरासी व्यवस्था भी कहते हैं। इनको हम लघुपरासी व्यवस्था भी कहते हैं। लघुपरासी व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनका जो अंतर मिलता है क्रम का, इनका जो क्रम मिलता है वो कुछ दूरी तक ही मिलता है। जो रेगुलर ट्रेंड है, जो रेगुलर क्रम है, वो हमें थोड़ी दूरी तक ही मिलता है। इनके जो गलनांक होते हैं वो एक परास में होते हैं, ताप रेंज में। गलनांक का मीन्स ये पार्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे आपके वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका हीट होता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट नहीं होंगे। जैसे इनका जो रेंज होगी 90 to 100, यानी एक रेंज होती है, उस रेंज में ये पिघलते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक का मीन्स, समदैशिक का मतलब होता है इनके भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में एक जैसे होते हैं, है ना। क्योंकि इनका जो ट्रेंड है वो अलग अलग होता है, और इन्हें तेज धार वाले हथियार से काटने पर ये दो अनियमित रफ सरफेस में, इस तरीके से जैसे आप कागज को फाड़ोगे इस तरीके से आपको दो सरफेस मिलेंगे, तो ये अनियमित प्रकृति के होते हैं। इन्हें आवासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। आवासी यानी स्यूडो, वास्तविक ठोस नहीं होते। अतिशीतित का मीन्स होता है कि ऐसे ठोस जिनको दूसरी अवस्था में ढाला जा सकता है, या आप अतिशीतित जो फ्लो करते हैं, बहते हैं। जैसे आपके घरों में जो पुराने कांच होते हैं, विंडो में, खिड़कियों में जो कांच लगे हुए होते हैं, उनके ऊपरी किनारे पतले होते हैं और नीचे के किनारे मोटे होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, वो फ्लो कर जाते हैं, नीचे मोटे हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अतिशीतित द्रव। आज की इस वीडियो में इतना ही।